मेरी बहन देवकी का विवाह हो रहा है। सभी देवी देवता आए, सभी मेरे जो सहयोगी संबंध में हैं, यार दोस्त मित्र रिश्तेदार सभी आ जाए भैया। बड़ी खुशी है मन में। देवकी को भी खुशी है कि मैं वसुदेव के यहाँ जाऊंगी विवाह करके। वसुदेव जी कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े भगवान के भगत हैं वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज का गांव है ना आगरा के पास में एक वटेश्वर नाम का गांव है, वहां के रहने वाले हैं वसुदेव जी। समय आया, वसुदेव जी ने भी तैयारी कर ली महाराज, अपने रथ को सजा लिया। इधर को महाराज कंस ने भी तैयारी कर ली अपनी बहन का विवाह करने के लिए। अब होता क्या है सज्जनों, वो धीरे धीरे करके बारात लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। वसुदेव जी आ गए महाराज अपने भाई बंधुओं के साथ विवाह करने के लिए मथुरा नगरी में। देवकी ने पूरा श्रृंगार किया हुआ है, बड़ी विधान के साथ में श्रृंगार किया। और महाराज रंग महल के अंदर दोनों एक जगह बैठ गए। पंडित जी आ गए, पंडित जी ने मंत्र पढ़े, विवाह पूर्ण करवाया, फेरी करवाए। बड़ी विधान के साथ में विवाह हुआ। हाँ, बहुत विधान के साथ विवाह हुआ। अब ऐसे क्या पता था कि आगे ऐसा होने वाला है। बहुत बढ़िया विवाह हुआ, पूरा कन्यादान दिया। हर्ष उल्लास के साथ कंस ने पूरा तन मन धन से अपनी बहन का विवाह संपन्न कर दिया। कंस ने सोचा मैं अपनी बहन को अपने हाथों से रथ में बिठाऊंगा और अपने ही रथ में बिठा करके अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ दिया। भाई ये क्या बात है। आज महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी को और अपने दामाद जीजा जी को रथ में हाथ पकड़ के ऐसे बिठाया, आओ जी बैठो विराजमान हो जाओ। दोनों को बिठा दिया और आप भी आसीन होकर के रथ के आगे बैठ गया। और महाराज एक छड़ी ली और अपने घोड़ों में ऐसे करके मार और घोड़े आगे को चलने लग पड़े महाराज। लेकिन ऊपर से देवता बोल गए। क्या बोल गए देवता पता है? करने को विदाई बहना की, बस कंस ने रथ सजवाया है। कोई उसी ही क्षण आकाश कोई उसी ही क्षण आकाश बड़े ईश्वर के महिमा प्यारे है।
बोल रहे हैं, हे राजा कंस, अरे जिस बहन देवकी का विवाह तू बड़े लाड और प्यार से कर रहा है, उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। देवताओं ने आंखें खोल दी कंस ने कहा, है ये कौन बोल रहा है, जरा दोबारा बोलना। आकाशवाणी एक बार बोल रही, महाराज कंस के तुरंत माथा घूम गया आकाशवाणी को सुन के। मैयाओ, उसने एक पल विचार भी नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले कितने बड़े लाड और प्यार से विवाह किया, अपनी बहन को रथ में बिठाया, अब उसका दिमाग बिल्कुल उल्टा हो गया, राक्षस प्रवृत्ति में आ गया। उसने आकाशवाणी सुनी, उसने कहा, अरे भैया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अपनी बहन देवकी के लंबे लंबे बालों को ऐसे जकड़ लिया हाथ में और रथ से घसीटते रंग महल की ओर ले जा रहा है। बहन कहती है, अरे भैया मेरे बालों को काई को पकड़े भैया, मेरे बालों में दर्द हो रहा है भैया, इनको छोड़ दे। लेकिन पापी कंस बिल्कुल नहीं मानता। तूने भी आकाशवाणी सुनी, क्या कहा है देवताओं ने, तेरे संतान मेरा काल होगा, मैं तुझे आज यही खत्म कर दूंगा। तो तेरी संतान कहां से होगी, मैं तुझे मार दूंगा। बेचारी रोने लगी, अरे भैया देख, मेरे कितने बाल तूने तोड़ दिए, मेरा सारा श्रृंगार तूने खराब कर दिया है। अरे मैं कितनी अच्छी भली अपने पति के यहाँ जा रही थी, ऐसा मत करे भैया। लेकिन वो कहां सुनने वाला है महाराज। बसदेव जी ने सोचा ये तो गड़बड़ कर रहा है। बसदेव ने हाथ जोड़े, अरे मेरे यार, मेरे दोस्त महाराज कंस, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। अरे भैया ये तो अबला नारी है, इसको तू काहे को मारता है भैया, इसको छोड़ दे। लेकिन वो पापी नहीं मानता, उसमें लात देता है, घूसा देता है, डंडा देता है, तलवार लगा देता है। महाराज ने उनकी तलवार पकड़ ली। बसदेव ने कहा, भैया ऐसा है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुन लो। ऐसा भैया, तू हमें अपनी जेल में डाल दे, दोनों को पकड़ के, ठीक है? और यदि जो भी हमारे कोई संतान होगी ना, हम तेरे लिए दे देंगे भैया। अब तू उनको मारियो या छोड़ियो, वो तेरी मर्जी है। तुरंत कंस का माथा और घूम गया। उसने कहा, हाँ बात तो सही कह रहे हो, ऐसा ही किया उसने। दोनों को ले गया और दुष्ट ने दोनों के हाथों में जंजीर बांध दी, पैरों में बेड़ी बांध दी, जकड़ दिया उनको और 7 द्वारों के अंदर ऐसी जगह बांधा महाराज, वहां सूरज नारायण की रोशनी भी आना बड़ा मुश्किल है, एकदम अंधेरी गुफा। वो आज भी है जी, अगर मथुरा जाए ना तो देख के आना वहां पर। हाँ, सारी जेल बनी हुई है वहां। जेल के अंदर दोनों अपने बहन और जीजा को डाल दिया महाराज। देख लो थोड़ी देर पहले क्या था और अब क्या हो गया। दीनानाथ माता देवी सोचिए मन में, बचाओ मेरी जान, बसी हो भंवर में, करो कुछ मेरी जान, बसी हो भंवर में, बचा मेरी जान, दीनानाथ।
महाराज पहली संतान जन्म लेकर के आ रहे हैं। एक पुत्र हुआ। माता देवकी ने जेल में एक पुत्र को जन्म दे दिया। माता मैया ने तो पहले लाला को लियो और अपनो दूध पिलायो। रात्रि का समय था। मैया ने लाला को मुंह देखो ना, बहुत सुंदर था। उस पापी को पता नहीं कैसे पता लग गया सज्जनों। वो आंखों को ऐसे करता हुआ आया, ठोकर खाता हुआ आया, ताले को खोलता हुआ आया और कह रहे देवकी कहाँ तेरी संतान है। मैया ने अपने लाला को छाती से लगा भैया ये छोटे से तो कहाँ मारेगा बता। बोले आकाशवाणी ने कहा था कि ये मारेगा मुझे 8वां काल, लेकिन हाँ वो सोच रहा है तो 8वें की बात थी तो पहला ही है, मैं भला इसको क्यों मारूं। छोड़ दिया। घर को आ गया, महल में घुस गया। नारद जी आ गए। नारद जी ने कान में बोल दिया और तू ये क्या कर रहा है, उसको मार दे जाकर के। कंस ने कहा महाराज आकाशवाणी में तो 8वें गर्भ ने कहा था, लेकिन ये तो पहला है। नारद जी ने 8 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस गिनो, बोलो 1 2 3 4 8। इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ने कहा ये भी काल हो सकता है तेरा, पहले वाला भी। इधर से गिनोगे तो ये 8 होगा और इधर से गिनोगे तो वो 8वां होगा। अरे हाँ नारद जी तो आपने बात सही करी है, हो सकता है। नारद ने कहा मार दे जा, चली जा। अरे वो पापी दोबारा फिर ठोकर खाता हुआ गया। अरे देवकी वो संतान कहाँ है तेरी, मुझे दे दो। देवकी ने कहा ये दुष्ट फिर आ गया। देवकी ने ऐसी झगड़ा अपने बच्चे को, मैं नहीं दे सकती भैया, मैं नहीं दे सकती। लेकिन पापी ने उसकी जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया और पैर पकड़ के पत्थर से भगवान खोपड़ी ऐसी फट गई बच्चे की, माता को तुरंत मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। हाँ बहुत रोई। बस देव ने कहा अरे देवी कोई बात नहीं, चुप हो जा। दूसरा बच्चा आया, दूसरे को मार दिया। तीसरा आया, तीसरे को भी मार दिया। एक एक करके मारा, चौथे को मार दिया, 5वें को भी मार दिया और 6वें को भी मार दिया। एक माँ के 7 7 6 6 5 5 2 2 3 3 बच्चे अपनी आंखों के सामने मरते हुए कोई नहीं देख सकता। वो तो धन्य है माता देवकी को, उसने कैसे कैसे अपने मन को बचाया होगा उस समय। बहुत दुखी माता है। अब देखो धीरे धीरे करके 6वां गर्भ आ रहा है। 7वां गर्भ आया महाराज। माता देवकी के पेट में योग माया ने क्या किया, उस गर्भ को वहां से निकाल के और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। हाँ दूसरी जगह गर्भ को स्थापित कर दिया। कंस को पता लगा है कहाँ है वो 7वां बच्चा। वो मैया ने बोल दिया भैया वो तो नष्ट हो गया। हाँ वो बच्चा है मेरे पेट, वो तो नष्ट हो गया भैया, सब खंड हो गया। सत्यम वदामि अष्टम गर्भो
आवागनम्मा तुम पदामि रक्षकः। 8वां गर्भ आ रहा है। मैया कहते हैं भगवान मेरे इस गर्भ को कैसे भी बचा देना बस। हाँ लास्ट एक तो बच जाए कम से कम। अरे मैं तो इसी के सहारे जी लूंगी। माता देवकी ने कहा भगवान से, देवकी दुख में रोवे मारे कंस ने मेरे नाम। देवकी